हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का है फिजिक्स का। तो चैप्टर 10 में आपको वेव ऑप्टिक्स आती है। तो इस क्वेश्चन अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें आ रहा है इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। Which one of the following phenomenon is not explained by Huygens construction of wavefront? हाइजन जो है वेव के फॉर्म में, वेव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए थे। क्या क्या एक्सप्लेन किए थे? रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किए थे, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किए थे, डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किए थे हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था। लेकिन इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। ये आपको पता है, ठीक है। आप जब थ्योरी बेसिक पढ़िएगा ना, तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया, बाकी सबका एक्सप्लेनेशन किए थे। तो इसमें आंसर जो होगा वो कौन होगा? डी हो जाएगा। इसका डी आंसर होगा। कहने का मतलब है कि हाइजन साहब ने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किए थे। ये हुई बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल। किसी मटेरियल में, कोई मटेरियल है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक मटेरियल है, ओके। उस मटेरियल में जैसे ये है, एक तरह से कोई मटेरियल है और इस मटेरियल में वेव, लाइट वेव चल रही है, ये मटेरियल होगा। तो इस मटेरियल का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बिल्कुल होगा, म्यू का वैल्यू। इसमें क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लियर। और क्या दिया बच्चों? वेवलेंथ दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यूज है वो 2 × 10⁻14 हर्ट्ज दिया हुआ है। और वेवलेंथ कितना दिया हुआ बच्चों? 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करिएगा तो क्या मिलेगा? 5000 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10⁻10। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 5 × 10⁻7 मीटर लेमडा का वैल्यू जाएगा। लेमडा का वैल्यू जाएगा 10⁻7 मीटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है वो ऐसे होता है, म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय सी मीडियम। तो सबसे पहला काम करना है कि सी मीडियम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये डेटा दिया हुआ तो सी मीडियम निकालेंगे। तो सी मीडियम इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो एफ कितना है? 2 × 10⁻14 इंटू लेमडा, 5 × 10⁻7। क्लियर बच्चों? कोई डाउट नहीं? तो सी मीडियम इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻7। 10 हो गया बच्चों 7। इसको सोल्व करेंगे तो मतलब ये आ गया 10⁸। अब यहाँ सवाल आती है यहाँ पर म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी, सी का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁸ कट जाएगा। तो म्यू का आएगा वैल्यू 3। यही हो गया आंसर। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आपको पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। तो ऑप्शन देखिए 1.53 है और 1.33 है, 1.4 1.3, यानी बी आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? बी। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एन। कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका फ्रीक्वेंसी एन है, वेवलेंथ लैम्डा है, ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी भी इन एयर। मतलब कि एयर के लिए ये सारी चीजें दिया हुआ है, ओके। इंटर अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। मतलब कि अब वो ग्लास में इंटर कर गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास विल बी रेस्पेक्टिवली। कहना ही चाहता है, सवाल एकदम सिंपल है कि देखिए
सवाल में ये है कि ये हो गया आपका, ये एयर में जा रहा है, एयर में है तो इसका क्या है, एन फ्रीक्वेंसी है, लेमडा इसका वेवलेंथ है और भी इसका स्पीड है। क्लियर। अब यही वेव किसी मीडियम से पास कर रहा है, अब ये आ गया कोई मीडियम, तो इसका हो गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया म्यू। तो आपको निकालना है एन डैश, ओके, उसके बाद निकालना है लेमडा डैश, ओके, और उसके बाद निकालना है आपको वी डैश, ओके, मीडियम में हो गया। तो आप सिंपल है कि वी नो दैट when a ray travels from medium the medium A, refractive index मतलब कि मीडियम में ट्रेवल करती हो विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, स्पीड वेवलेंथ डिक्रीज, ये डिक्रीज कर जाती है, वेवलेंथ डिक्रीज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी जानकारी है आपके पास, है ना जानकारी। तो क्या लिखेंगे, लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बटे एन, ऐसे घटता है। भी एन मतलब यहाँ पर है बच्चों, सॉरी, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी डैश इज इक्वल टू भी डिवाइडेड बटे म्यू, और लेमडा ये हो गया, एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा बटे म्यू हो जाए, भी डैश बराबर भी बटे म्यू हो जाए और एफ बराबर एफ ही रहे, तो ऐसा ऑप्शन है। हाँ है, कहाँ है, ये रहा बच्चों, डी। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी। तो आंसर होगा इसका, तीसरा का आंसर हो गया डी। गुड आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर दिया हुआ है, मतलब कि इस तरह से ये वाटर है, तो इस तरह से कोई लाइट रे है ऐसे चल रही है, तो ये हो गया आपको भी एयर, और ये हो गया आपका भी वाटर में आ रही है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.33, ऐसे करके दिया है। तो 1.33 जब दिया है बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम, भी मीडियम इज इक्वल टू भी डिवाइडेड बटे म्यू। तो भी मीडियम इज इक्वल टू भी मतलब कि सी होता है यहाँ पर, भी मतलब क्या होगा, सी और म्यू। तो भी मीडियम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बटे म्यू 1.33 ऐसे करके लिख देंगे। तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बटे 4/3, इसको लिख सकते हैं 1.33 को 4/3, ओके, इस ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा। तो भी मीडियम इज इक्वल टू, ये हो गया 9 डिवाइडेड बटे 4 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हो गया आपको भी मीडियम इज इक्वल टू, ये हो गया 4 दूना 8, है ना बच्चों, 4 दूना 8, फिर 1 हो जाएगा, फिर 10, फिर 20, सही है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सही लिखा हूँ मैं। 4 दूना 8 हो गया, बिल्कुल 1 हुआ, तो 1 हुआ तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हुआ, फिर 2 20 हो गया, 4 5 20 हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8।
मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, घट जाएगी। तो 2.25 में आपको आंसर अगर आप देखेंगे तो आपको डी आंसर मिलेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए आप ऑप्शन में, यहाँ पर एक दिया हुआ ऑप्शन, एक यहाँ दिया है, एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ। कोई डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्या 5। लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ गिलास प्लेट ऑफ थिकनेस टी, मतलब गिलास प्लेट है, उसका थिकनेस क्या है, टी है, उसकी मोटाई दिया हुआ है, ओके। एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, if c is the velocity of light in vacuum, the time taken by light to travel the thickness of the glass, मतलब कितना टाइम लगाएगा। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया, सवाल सिंपल है। आप देखें यहाँ पर सवाल को, क्वेश्चन नंबर अगर 5 की हम बात करें तो कह रहा है कि इस तरह से कोई एक ग्लास स्लैब टाइप का है, थोड़ा सा मोटाई होगा उसका, आप समझ रहे हैं बात को, थोड़ा सा ये मतलब ऐसे होगा, ओके। अब इसका एक थिकनेस है, इसका थिकनेस क्या है, टी। मान लीजिए इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, टी है, और इधर से लाइट रे ऐसे आ रही है और इस तरह से आकर इधर चली गई। तो जब एयर में है स्पीड तो उसका सी है एयर में, लेकिन उसका यहाँ पर आएगा तो मीडियम में हो जाएगा ना, मीडियम। तो पहले स्पीड इन मीडियम निकालिए, तो देखिए स्पीड ऑफ मीडियम क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई म्यू हो गया। तो ये सी इंटू मीडियम हो गया, और डिस्टेंस जो हो गया, डिस्टेंस जिसको आप थिकनेस बोल रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टी के बराबर है ना भाई, थिकनेस के बराबर कवर करेगा ना डिस्टेंस, सही है बच्चे हो। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बटे स्पीड, मैंने सी मीडियम। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू मिलेगा आपको, टाइम इज इक्वल टू मिलेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब टी और डिवाइडेड बाई सी और डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहाँ पर मिला आपको टाइम इज इक्वल टू टी इंटू म्यू और डिवाइडेड बाई सी, ये हुआ टाइम। देख रहे बच्चे, टाइम इज इक्वल टू मतलब टाइम टेकन इज इक्वल टू टी इंटू म्यू डिवाइडेड बाई सी। ये टाइम नहीं है, ये क्या है, थिकनेस। तो इस तरह से जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन है, सी ऑप्शन, देख रहे हैं आप, सी देख रहे हैं बच्चों। तो आंसर जो होगा, आंसर हो गया सी, सॉरी आंसर हो गया बी होगा, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा, ओके। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया, ये सवाल तो आपको समझ में आया ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा है। सवाल ये है कि कोई एक स्टार है, मानिए कि स्टार है यहाँ से, और ये अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका स्पीड है 1.5 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और ये है अर्थ, ओके। और इसका जो वेवलेंथ का जो रेडिएशन है वो भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, ओके, इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो चेंज इन वेवलेंथ है स्टार का वो क्या होगा, उन्हें डेल्टा लेमडा। तो वी नो दैट, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा अप्रोच के केस में कि डेल्टा लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई सी, ऐसे करके एक फार्मूला पढ़ेंगे आप। तो आप लिखेंगे डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इंटू वी डिवाइडेड बाई सी, ओके। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा का वैल्यू लिखेंगे 5000 मतलब कि 10⁻⁻10, वी का वैल्यू लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁴ और डिवाइडेड बटे 3 इंटू 10⁸, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा लेमडा, यहाँ पर आपको 2 जीरो दिखाई, 3 जीरो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 जीरो, अब देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पर 4, तो हो गया 7, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻10, ओके, और
5 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बटे 3 इंटू 10⁻8। अब समझिए यहाँ पर ये 7 है और ये 8 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो एक ऊपर और मैंने नीचे एक और बचेगा, मतलब ऐसा होगा 5 इंटू 10⁻10 इंटू 1.5, देख रहे हैं ना 1.5। इसको हम क्या लिखेंगे 0.5, 3 से कटेगा और नीचे में एक पहले से 10 था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा लेमडा इजिकल टू, ध्यान देंगे डेल्टा लेमडा, ये एंगस्ट्रॉम में है आपका यहाँ डेल्टा लेमडा, तो ई हो जाएगा 2.5, देख रहे हैं, तो ये हो गया आपको 2.5 इंटू 10⁻−10 और नीचे में पहले ही से एक 10 है, देख लीजिए है ना। फिर से एक देख लीजिए डेल्टा लेमडा इजकल टू लेमडा इंटू भी बटे सी हो गया। लेमडा का वैल्यू मैंने 5000 रख दिया, 5000, यहाँ पर हो गया आपको 10⁻10 हो गया, यहाँ पर हो गया 1.5, यहाँ पर आ गया क्या 1.5 है, 3 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, तो आगे आपको 0.5 आगे मिलेगा, यहाँ मिला है 0.5। और ये हो गया आपको 5 इंटू 10⁻10 1.5 इंटू 10⁻ कितना 7, ये भी हो गया। यहाँ पर हो गया ये 3 से कट जाएगा ये, तो 0.5 आ जाएगा। 10⁻8, तो एक और ऊपर चला जाएगा, मैंने नीचे 10 एक रहेगा, 10⁻7 10⁻7 कट गया 0.1, ये वैल्यू आ गया। यानी कहने का मतलब है कि 0.25 इंटू 10⁻−10, मतलब कि डेल्टा लेमडा इजिकल टू जो आ गया वो आ गया 0.25 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर होगा। बहुत छोटा वैल्यूज है ना, बहुत छोटा वैल्यूज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम टेकन बाय सनलाइट to pass through a window of the glass thickness 4 mm whose refractive index is this। तो टाइम निकालना है आपको, तो सबसे पहला काम ये आपको करना है कि इस पर थिकनेस दिया हुआ है, जैसे कोई ग्लास है, कोई ग्लास स्लैब है, तो उसका थिकनेस है, और क्या है थिकनेस आप देखिए, मतलब कि डी हो गया थिकनेस, वो दिया हुआ है 4 mm, मतलब कि 4 इंटू 10⁻³ मीटर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो 3/2 दिया हुआ है, 3/2। तभी बताए थे कि टाइम जो होगा, टाइम वो कैसे क्या होगा, तो टाइम होगा आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बटे भी मीडियम, तो इसको लिखेंगे डिस्टेंस, भी मीडियम को क्या लिखेंगे c/म्यू, म्यू को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो आपको मिलेगा टाइम इजिकल टू डी इंटू म्यू डिवाइडेड बटे सी, तो डी हो गया 4 इंटू 10⁻−3 और म्यू हो गया आपको 3 डिवाइडेड बटे 2, और नीचे में हो गया क्या 3 इंटू 10⁸, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यूज कितना हो गया, ये हो गया 8 इंटू 10⁻−3 डिवाइडेड बटे 10⁸। ओके, तो यहाँ पर हो गया टाइम इजिकल टू, टाइम की जो वैल्यू जाएगी वो कितना आएगी, टाइम इक्वल टू हो गया 8 इंटू 10⁻11 सेकेंड, देख रहे हैं इतना हो गया, बहुत कम सेकेंड लगे, टाइम बहुत कम लगेगी, 8 इंटू 10⁻11 सेकेंड, इतनी वैल्यूज होगी। तो इसको ऑप्शन में देखेंगे आप तो आपको मिलेगा और यहाँ पर गलत कैलकुलेशन हो गया है, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हुआ, ये नीचे में 2 भी तो है, ये इंटू 2 लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, ये 3 से 3 तो कट गया, यहाँ पर 2 ना है 2, यहाँ पर आप क्या करिए 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी क्या करिए 2 कर दीजिए, तो टाइम इजिकल टू आएगा 4 इंटू 10⁻11 सेकेंड, और ये हो गया आंसर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है?
तो आपको आंसर है ओ। देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पर 4 है, 4 है, 8 नहीं है, 4, यहाँ पर भी 4 है, तो 2 हो गया, 2 × 10⁻, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई नहीं करना ना, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 10⁻11 सेकेंड, तो ये आ गया 2 × 10⁻11 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है, पहले इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए आप पहले। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूम into a medium of refractive index 1.5. The wavelength of the refracted light will be, तो कह रहा है कि देखिए कोई भी लाइट है, अगर वो मीडियम में चल रही है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, घट न जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया मीडियम का, तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट will be डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, करे कि 9 में अ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है इज इंसिडेंट ऑन एयर ग्लास इंटरफेस, एयर ग्लास इंटरफेस, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन ग्लास वुड बी, मतलब कि ग्लास में उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो काफ़ी सिंपल है, देखिए लेमडा मीडियम इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई सी होता है, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁻, म्यू होता है, म्यू इस तरह से होगा, यही होगा। ये सी का वैल्यू है मीटर पर सेकंड, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है म्यू का वैल्यू दिया हुआ है और वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू, और क्या दिया हुआ आपको, वेवलेंथ का वैल्यू, देख लीजिए। इसका वेवलेंथ का जो वैल्यूज है वो दिया हुआ है आपको 5460 एंगस्ट्रम, और म्यू का जो वैल्यू दिया है बच्चों, म्यू का वैल्यू जो है 1.5, देख रहे हैं, म्यू का वैल्यू है 1.5। ओके, तो इसको आप पुट करके सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा। लेमडा एम इज इक्वल टू 5460 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बटे हो गया आपको 1.5। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे मिल सकता है, लेमडा एम 5460 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बटे, ये हो जाएगा आपको 15/10, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो लेमडा एम इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा मिलेगा 5460 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बटे, ये हो गया 3/2, है ना, 3 डिवाइडेड बटे क्या होगा, 2 होगा। तो इसको आप सोल्व करें तो लेमडा एम इज इक्वल टू 5460 और एंगस्ट्रम डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा, इंटू 2 डिवाइडेड बटे कितना, 3, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। तो इसको आप लिखेंगे लेमडा एम इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करें इसको, तो ये हो गया 1, फिर 2, तो 8 3 24, ठीक है, समझ रहे बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो 24, और फिर क्या हो जाएगा आपको 2, फिर 0, है ना, तो ये 1820 एंगस्ट्रम इंटू कितना है बच्चों, 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 0, फिर मिलेगा 4, फिर ऐड में 16, फिर ये हो गया 2 1 3 एंगस्ट्रम, ये हो गया आंसर। तो मीडियम में जो वेवलेंथ है वो क्या किया, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं।
interference patterns is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n, मतलब कि I1 बटे I2 इक्वल टू n दिया हुआ है. ओके, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो Imax माइनस आई मीन डिवाइडेड बटे Imax प्लस आई मीन विल बी. कठिन क्वेश्चन है ये बच्चों. देखो पहले बात की I1 बटे I2 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है Imax माइनस आई मीन डिवाइडेड बटे Imax प्लस आई मीन. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है. तो पहले हम सोल्व करते हैं. देखिए पहले तो हम Imax का चर्चा कर लेते हैं. तो जब Imax आप पढ़े होंगे तो इस तरह से आप फार्मूला एक पढ़े होंगे, I1 प्लस I2 इसका स्क्वायर, ऐसे पढ़े होंगे आप. आई मीन जब पढ़े होंगे बाबू तो ऐसे बताया गया होगा, रूट अंडर I1 माइनस मीन का मतलब है रूट अंडर I2 इसका स्क्वायर. ओके, अब क्या करते हैं कि Imax डिवाइडेड बटे क्या आई मीन, यही हमको सोल्व करना था. तो Imax प्लस आई मीन मैंने कि ये हमको सोल्व करना था. पहले ये हम कैलकुलेट करते हैं. रूट अंडर हम ये करते हैं क्या I1 ओके प्लस रूट अंडर I2 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या लिखते हैं बच्चों, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 इसको स्क्वायर. इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे Imax आई मीन इज इक्वल टू, इसमें से रूट 2 जो है कॉमन ले लेते हैं. तो देखिएगा रूट 2 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा I1 I2 और रूट अंडर यहाँ पर हो गया अब प्लस 1 इसका स्क्वायर. नीचे में इसमें से भी रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों, I2 रूट इसका स्क्वायर I1 डिवाइडेड बटे I2 और माइनस 1 इसका क्या हो गया स्क्वायर. तो ये और ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर क्या मिलेगा Imax और डिवाइडेड बटे क्या मिलेगा आई मीन. अब यहाँ पर क्या हो गया रूट अंडर I1 प्लस बटे रूट अंडर I2. तो यहाँ पर आपको लिखा है ना I1 डिवाइडेड बटे I2, क्वेश्चन में दिया हुआ है I1 बटे I2 क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ, देख रहे हैं आप. तो I1 बटे I2 को आप n यहाँ पर पुट कर देंगे. यहाँ पर देखिए n, तो यहाँ पर हो गया n रूट अंडर और प्लस 1 ऐसे लिखेंगे. और यहाँ पर हो गया Imax का वैल्यू, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर और डिवाइडेड बटे यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर माइनस n माइनस 1, इसका भी क्या हो गया स्क्वायर. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है Imax माइनस आई मीन डिवाइडेड बटे Imax यही हमको कैलकुलेट करना था. तो पुट कर यहाँ पर रूट अंडर n प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस रूट अंडर n और मिनिमम वाला वैल्यू माइनस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे रूट अंडर n प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस रूट अंडर n माइनस 1 इसका स्क्वायर. अब इसी को सोल्व करना है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं. अब ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा रूट a स्क्वायर, मतलब कि n हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 रूट अंडर n. इसको जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको n, ये प्लस होगा तो फिर माइनस 1 हो जाएगा
प्लस 2√n डिवाइडेड बटे n प्लस 1 प्लस 2√n प्लस n प्लस 1 माइनस 2√n। तो एक n कट जाएगा, इधर होगा क्या आपको, ये और ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 मिलेगा बच्चों 2, ये हो गया 2, 4 हो गया 4√n डिवाइडेड बटे 1 n 2n, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√n डिवाइडेड बटे n प्लस 1, यही हो गया आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्व किए हैं 1 to 10 वेव ऑप्टिक्स, कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन को करेंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे। पहले हम बोर्ड पे सोल्व करते थे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख नहीं पाते थे हम, जो प्रॉब्लम था क्वेश्चन लिखना थोड़ा कठिन काम था मार्कर से। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।